फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम 3 चीज देखते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। सेकंड है आपका रेशियो एनालिसिस। इस वीडियो में हम रेशियो निकालना सीखेंगे। चलिए स्क्रीन पे रेशियो एनालिसिस करने के लिए हम फिर से आ चुके हैं screener.in पे। हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर्च करने के बाद हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू जो हम कल किए थे वो दिख रहा है। सबसे पहले हमें क्या चीज़ निकालना है, हमको पी रेशियो निकालना है। आपको पी रेशियो यहाँ पे मिल गया है 10.3 है, यानी हमारा 20 से नीचे, यानी ये भी हमारा सेटिस्फाई है। चलिए अब हम पीवी रेशियो निकालते हैं। पीवी रेशियो का कोई यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें फार्मूला पता है। हमारा फार्मूला क्या है, प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। प्राइस हमारा कितना है 821 है और हमारा बुक वैल्यू कितना है 402 रुपया, यानी 402 रुपीज़। प्राइस और बुक वैल्यू को जब हमने फार्मूला में रखा तो हमारा आंसर आया 2.0 यानी 2। ये भी सही है। अब हमें क्या चाहिए, डेप्थ रेशियो चाहिए। चलिए हम डेप्थ रेशियो निकाल लेते हैं। ये रहा डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। ये हमारा डेप्थ टू इक्विटी रेशियो कितना है 13.9, यानी बहुत ज़्यादा है। ये कम से कम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 2 से लेके 2.5 तक रहता तो मस्त था, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम करंट रेशियो देख लेते हैं। करंट रेशियो CURR करंट रेशियो। चलिए ये देखिए हमने करंट रेशियो निकाल लिया। करंट रेशियो हमारा मस्त है। करंट रेशियो हमारा कितना आया 2.52, यानी कि हमारा करंट रेशियो सही। करंट रेशियो को कैसे मेजर करेंगे, करंट रेशियो अगर हमारा 1 से ज़्यादा आता है तो सही है, अगर वही 1 से कम आता है तो खराब है। अब तक हमने जितना भी रेशियो निकाला उसका रीकैप देखते हैं। पी रेशियो आया हमारा 10.3, यानी 20 से कम है, सही है। पीवी रेशियो हमारा आया 2, यानी ये भी सही है। डेप्थ रेशियो आया हमारा 30.9, ये सही नहीं है। डेप्थ रेशियो हमारा होना चाहिए 2 से लेके 2.5। हमारा करंट रेशियो आया है 2.52, यानी ये भी सही है। जितना ज़्यादा हमारा करंट रेशियो होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, गुड बाय।